नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। आपका प्यार हमें निरंतर मिलता जा रहा है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज का हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं कि हर आदमी के पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है, किसी के पास ज़्यादा भी होती है, और हमें कमाई के लिए हो सकता है कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता है। हमारी प्रॉपर्टी किसी एक शहर में होती है और हमें काम धंधे के लिए किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है। ऐसी सूरत में हमारी जो प्रॉपर्टी पड़ी है, कई बार वो विवादों में फंस जाती है, कई बार उस पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, अवैध कब्जा कर लेते हैं। इस तरह की जो समस्या है वो गांव में भी देखने को मिलती है और बड़े शहरों में भी देखने को मिलती है। ऐसी सूरत में हम अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से सुरक्षित रखें और क्या हमें करना चाहिए, इसके लिए बस ये आज का अंक है। और अभिषेक इस बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। तो अभिषेक, हमारे व्यूवर्स को इन समस्याओं का हल बताओ। उमेद, जैसा तुमने कहा कि प्रॉपर्टी सबके पास होती है, अपन आज की जो ये चर्चा है उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जी। अचल संपत्ति, जैसे ज़मीन और मकान। तुमने जो कहा, आजकल धीरे धीरे संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, सिंगल फैमिलीज होने लगी है। तो कोई आदमी अपनी नौकरी के लिए बाहर जाता है या अपने व्यापार के लिए बाहर जाता है तो अपनी फैमिली को भी साथ ले आता है। सिंगल फैमिली है तो पीछे से मकान उनका जो है वो खाली हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति में उस मकान की, उस संपत्ति की अगर अपन देख रेख नहीं कर पाएँ प्रॉपर, तो उन पर अवैध कब्जे भी हो जाते हैं और फिर बाद में विवादों में संपत्ति फंस जाती है। ये एकदम सही बात है। तो इसके लिए अपने को दोस्तों क्या करना चाहिए? इसके दो वे हैं अपने पास में। फर्स्ट तो उस अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉपर केयर टेकिंग होनी चाहिए। केयर टेकिंग के लिए अपन किसी अपने नॉन व्यक्ति को, किसी अपने जानकार व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, कि जब अपन यहाँ मौजूद नहीं रहे जहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी है, वो उसकी सार संभाल कर सके, उसकी देख रेख कर सके, ये देख सके कि उसके ऊपर किसी ने कोई अवैध कब्जा तो नहीं किया है, कोई करने की फिराक में तो नहीं है, उसको उस प्रॉपर्टी को ऐसे अवैध कृत्य से बचा के रखे। सेकेंड, अपन उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही किसी आदमी को छोड़ दें जिसके केयर टेकर की हैसियत से, कि वो वहाँ पे रहे भी और उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी करे। इम्पॉर्टेंट बात सेकंड वाले में ये है कि जिस आदमी को अपन वहाँ दोस्तों छोड़ते हैं केयर टेकिंग के लिए, वो खुद ही अगर उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने को दोस्तों क्या करना चाहिए कि जब भी अपन किसी व्यक्ति को वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए छोड़ कर जाते हैं, तो उसके साथ ही साथ अपने को वहाँ पे उस व्यक्ति को रखने के आधार पे एक डॉक्यूमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट करना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट लीज डीड भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट किरायानामा भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट केयर टेकिंग लाइसेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा एक डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति काबिज चला रहा है प्रॉपर्टी पे और उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अपन ने उसके साथ में एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो लॉ में एक टर्म है उमेद, एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन, ये व्यूअर्स के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नया हो तो अपन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति पर कोई अतिचारी अथवा अजनबी व्यक्ति उसकी सहमति के बिना तथा उसकी जानकारी में पिछले 12 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक बिना किसी बाधा के काबिज चला आता है, तो ऐसे कब्जे को प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। और सामने वाले की या उस प्रॉपर्टी के मालिक की जानकारी में ये तथ्य है, उसके बावजूद भी अगर वो उसे वहाँ से हटाने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, उससे कब्जा वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो लॉ ये प्रिज्यूम कर लेता है कि वो ही व्यक्ति जो उस संपत्ति पे काबिज है वो उसका मालिक है। इस प्रोसेस को एडवर्स पोजेशन कहते हैं। मतलब पोजेशन ऐसा जो एडवर्स है, जो सही नहीं है, पर फिर भी वो उसका मालिक बन जाएगा, क्योंकि लॉ ये प्रिजम्पशन करता है कि 12 साल में अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा, तो इट मीन्स वो नहीं करना चाहता है, वो उसकी मौन स्वीकृति, वो चाहे तो रखे उस संपत्ति को। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसा कि तुमने बताया कि एडवर्स पोजीशन है, किसी व्यक्ति को अगर हम अपनी संपत्ति दे रहे हैं, संपत्ति इन सेंस है अचल संपत्ति की जिसकी बात हो रही है, हम दे रहे हैं, तो किसी न किसी कागज़ पर उसको लिख कर दी जाए और उसको लिमिटेड एडिशन में पावर दिए जाए। ऐसा नहीं हो कि अनलिमिटेड दे दिया जाए, वो सब कुछ उसका बेच खाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट बनाया जाए। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरे हिसाब से, और व्यूअर्स को भी इसमें कुछ न कुछ नई जानकारी मिल गई होगी।
क्यों अभिषेक? बिल्कुल, और अपन ये अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में कोई देखरेख और व्यवस्था पत्र के रूप में कोई कागज़ तैयार करेगा तो ये जानकारी उसके काम आएगी। एक विषय पर हम वीडियो और बनाना चाहेंगे, वो है दस्तावेज। इस पर भी हम बनाएंगे बहुत जल्द ही, आपको इस टॉपिक पर सुनने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त लूँगा। उमेश सिंह चौहान, नमस्कार। और मैं अभिषेक टावरी।